हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी को हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, रात को जो मैं करा रहा था तो 22 नंबर सवाल से ही लाइट कट गई थी, उसके बाद मैं नहीं करा पाया था। लेकिन अभी जो हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं 100 कराने वाले हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम के लिए अगर बात करें हम लोग बिहार शिक्षक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो आज ही हम आपको देने वाला है नेक्स्ट वीडियो में बिहार करंट का 80 क्वेश्चन जो ठोस है एकदम समझ के ग्रांटेड, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे। बिहार का करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसका चुनाव किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही हम आपको कराने हो, टोटल का टोटल हम कराने वाले हैं। तो आइए, अगर मैराथन जो आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर मैराथन करा दीजिए, टाइम नहीं है, सच में टाइम नहीं है और हम आपका टाइम बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि बकवास करना बिल्कुल बेकार बात है। ये लाइफ का सवाल है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट बात करते हैं और क्वेश्चन का सलूशन पे बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान रिवीजन पे दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन होगा यही आपको तय करेगा, आपका मार्क्स तय करेगा, यही आपको बनाएगा, आपको जो आप चाहते हैं वो बनेंगे। सबसे ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और ज़्यादा ज़्यादा सेट मारिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो 22 नंबर सवाल से हम लोग करते हैं। कहता है कि किस देश की पुरुष टीम ने, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है, कहता है कि किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है, ठीक है। 22 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर होता है नीदरलैंड हो जाएगा। क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। किस देश की पुरुष टीम ने कौन सा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता, किसने जीता, नीदरलैंड ने जीता। बात हॉकी की अगर आ जाती है तो देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ठीक है, हॉकी हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें समझिए कि एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि अच्छा से अच्छा पकड़ आपको बन जाए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है। वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, जब वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया। देखिए सबसे ज़्यादा धर्म की जब बात आने लगी तो अगर मानते हैं कि कुछ ऐसे धर्म आते हैं, अगर मानते हैं दिमाग में नहीं चल रहा कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश जरूर मारिएगा। क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा, कहता है कि किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहते हैं यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुरों के लिए, ठीक है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 24 नंबर कहता है कि किस राज्य की सरकार ने कुंवारों और विधुरों के लिए 2750 रुपए की मासिक पेंशन देने जा रही है, ठीक है। जैसे मानते हैं कि जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, नहीं हुआ, उसके बाद विधुरों के लिए कितना 2750 रुपया क्या करेगा, मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है। कहाँ की सरकार ने किया है, तो 24 नंबर सवाल देखिए हरियाणा की सरकार ने किया है। कहाँ की, हरियाणा की सरकार ने किया है। हरियाणा की बात करें तो हमारे पूरे राज्य में सबसे कम यहाँ पे क्या है, लिंग अनुपात हो जाता है हरियाणा में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर सवाल क्या करता है, भारतीय नौसेना ने कहा, देखिए भारतीय नौसेना ने कहा आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। कहता है कि भारतीय नौसेना ने कहां पर कौन सा, तो आउटरीच कार्यक्रम का शुरुआत किया है। तो 25 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये होता है आपको केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख हो जाता है। कहाँ पे, तो इसका सी आंसर होता है लद्दाख हो जाता है, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग करें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह आपके हो जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको करा दें और प्रश्न ना छूटे। जब भी आए तो कम से कम दिमाग में क्लिक करे कि मैंने इसको कहीं ना कहीं देखा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा। 26 नंबर सवाल हो जाता है, कहता है कौन सा देश G20 मतलब 2024 में G20 की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। क्या हो जाएगा, तो एक कंट्री का नाम हो जाता है आपको, क्या हो जाएगा, तो 26 नंबर का देखिए ये ब्राज़ील होता है, जिसकी राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया है, सी हो जाता है। कौन सा कंट्री करेगा, ब्राज़ील करेगा। कौन सा, तो 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, 24 में तो कौन करता है, तो ब्राज़ील करेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, कहता है 27 नंबर सवाल कह रहा है, 27 नंबर, कि किस देश ने डबिनास ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की गई है। 27 नंबर सवाल है, क्या कहता है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो ये कहेंगे कि कम से कम इसको याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि किस देश ने डबीनास ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी उस अपने देश में लागू कर दिया गया, वो कंट्री का नाम है पेरू। क्या होता है? पेरू हो जाता है। और पेरू की अगर बात करें तो देखिएगा वो दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। और पेरू के पास बोलीविया के अगर सेंटर में देखेंगे तो एक टीटीकाका झील है, और टीटीकाका झील कहा जाता है कि पूरी दुनिया में यानी कि सबसे ऊंचाई पे है, और जो मतलब नई नवेली जो शादी होता है उन लोगों के लिए हनीमून आपको ये झील बोला जाता है, ठीक है। और कहाँ पे है? पेरू में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर होता है। कहाँ पे? पेरू में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर सवाल देखिएगा। आप लोग बनाइए, कम से कम बनना चाहिए आपसे। एक अच्छा प्रश्न है और यहाँ से ग्रांटेड होता है प्रश्न आने का, और अगर अच्छा से प्रैक्टिस आप कर रहे होते हैं तो प्रश्न नहीं छूटेगा। एकदम ठंडे दिमाग से और कूल होकर के, टेंशन मत लीजिए क्योंकि एग्जाम आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनाव के निरीक्षण करने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हुए थे? 28 नंबर सवाल क्या होता है? तो देखिए उज्बेकिस्तान पे गए हुए थे। कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या कहता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनाव को निरीक्षण करने के लिए किस देश की यात्रा पे गए थे? तो देखिए उज्बेकिस्तान की यात्रा पे गए हुए थे। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान की यात्रा पे गए हुए थे, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 29 नंबर सवाल। देखिए 29 नंबर सवाल हम लोग देखिए यहाँ पे। कहता है कि किस राज्य सरकार द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है? कहता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है? कौन सा? तो देखिए गारंटी बजट पेश किया गया है। 29 नंबर सवाल क्या होता है? तो गारंटी बजट कौन पेश किया है? कर्नाटक ने पेश किया। गारंटी बजट कौन पेश किया? तो देखिए सी ऑप्शन होता है, कर्नाटक ने पेश किया। कहता है किस राज्य सरकार द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया? कौन सा होता है? तो ये कर्नाटक हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे। 30 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि किस राज्य में 30 नंबर सवाल कहता है कि किस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया गया? प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ कराया गया। और देखिए ये झारखंड सरकार ने कराई थी। गुणवत्ता युक्त जो क्या था शिक्षा था उसी को उपलब्ध कराने के लिए किसने किया था? तो देखिए 30 का क्या होता है? 30 का ए आंसर हो जाता है। कौन? झारखंड। कहता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या? तो प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? तो झारखंड के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता है अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? ठीक है। 31 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए कहता है कि भारत और किस देश के बीच में, जैसे हमारा स्थानीय मुद्रा क्या है? रुपया है, उसी तरह से तंजानिया की बात करा जाए तो तंजानिया का जो स्थानीय मुद्रा है उसी में लेन देन होगा। तो क्या कहता है कि भारत और किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में क्या किया जाएगा? व्यापार समझौता शुरू किया गया। तो कौन सा देश हो जाता है? तो तंजानिया हो जाता है। पहले इसके पहले लोग डॉलर को ज़्यादा मान्यता देते थे कि हाँ डॉलर में ही होगा तो होगा, ठीक है। उसके मतलब एक मानक रुपया था उसके बारे में। कहीं ना कहीं अब हमारा जो रुपये का वैल्यू है क्या होता जा रहा है? बढ़ता हुआ जा रहा है। इसकी भी कीमत और इसके भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में छवि बढ़ते हुए जा रही है, ठीक है। तो 31 नंबर सवाल कहता है कि भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया है? तो किसके साथ किया है? भारत और तंजानिया के बीच में, ठीक है। याद रखिए भारत और तंजानिया हो जाता है 31 नंबर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, क्या कहता है? अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया है। 32 नंबर सवाल है। क्या कहता है? कहता है कि किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात में शुरू किया गया। कहाँ पे? तो देखिए इसका आंसर क्या होता है? सी गुजरात हो जाता है। 32 का क्या होता है? गुजरात हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए कहता है कि भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ किया गया? 33 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है कि भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ किया गया? किस देश में आमरस का उद्घाटन किया गया? तो देखिए ये रशिया में किया, मॉस्को में किया गया। कहाँ पे? मॉस्को में किया गया। आमरस का महोत्सव जो है, अब देखिए आमरस का उद्घाटन किया गया जो भारतीय आम महोत्सव, ये मॉस्को में किया गया। याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होगा? तो ये मॉस्को में हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका 34 नंबर सवाल है। देखिए यार 34 नंबर सवाल कहता है कि तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू की गई है? 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल क्या कहता है? देखिए कहता है कि तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू किया गया है? तो क्या हो जाएगा? 34 नंबर सवाल क्या होता है? कर्नाटक हो जाएगा। याद रखिएगा कर्नाटक, इसका ऑप्शन क्या होता है? सी होता है, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक इसका आंसर होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं, रिवीजन ही।
क्योंकि अभी का टाइम है रिवीजन ही है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, देखिए क्या होता है ना कि एग्ज़ाम देने के पहले बिल्कुल सचिन तेंदुलकर वाला स्टाइल अपनाइए। जब 15 दिन 20 दिन या कुछ भी हो तो दिन रात प्रैक्टिस में लग जाइए। यही प्रैक्टिस आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस सबसे बेहतर बनाएगा। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में हैं और 5 ऑप्शन मिलता है और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपने टेस्ट को ज़्यादा नहीं मारा। अगर टेस्ट ज़्यादा दिया होता तो कन्फ्यूजन आपके पास कम होता। तो अगर कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा तो रिस्क हो जाएगी आपके साथ, क्योंकि देखिएगा करो मरो वाला काम करिए। भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात की अनुमति दी है? कहता है कि भारत ने कब 2024 तक किस देश को आलू आयात की अनुमति दी है? तो क्या हो जाएगा 35 नंबर। तो देखिए ये जो कंट्री है जिसका नाम है भूटान, क्या होता है आंसर इसका डी होता है, भूटान हो जाता है। और इसी कंट्री को 2024 तक क्या किया, आलू आयात की अनुमति दिया है। किसको? भूटान को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि शौकत मिर्जियोयेव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? 36 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि शौकत मिर्जियोयेव जो है किस देश के क्या बने हैं, नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो कौन सा देश हो जाएगा? तो ये देखिए उज्बेकिस्तान हो जाता है। कौन सा कंट्री होता है? 36 का सी, उज्बेकिस्तान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 37 नंबर सवाल है, कहता है कि 11-12 जुलाई 2023 को किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए? तो इसका देखिए अगला कठिन है आपका 37 नंबर का देखिएगा। 37 का देखिए ये मालदीव के हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर आपको होता है मालदीव हो जाएगा। ठीक है, मालदीव हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन आप एक बार और देखिए, कहता है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है कि 2023 को किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए? तो कौन सी कंट्री के हैं? तो ये मालदीव हो जाता है, मालदीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा? तो देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा राज्य वित्त सचिवों का कौन सा, तो ये कौन करवा रहा है? आरबीआई के द्वारा कहता है कि राज्य वित्त सचिवों का जो 33वां सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। 38 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए इसका आयोजन किस राज्य में? तो राज्य की बात हो जाएगा तो ये हो जाएगा मुंबई हो जाता है। ठीक है, मुंबई हो जाता है। ठीक, और देखिए कहता है कि रिजर्व बैंक द्वारा पूरे यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के वित्त सचिव जो हैं उनका क्या होगा 33वां सम्मेलन होगा। और 33वां सम्मेलन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये हो जाता है आपको मुंबई में। ठीक है, मुंबई में हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि कौन सी राज्य सरकार, क्या कहता है, कौन सी राज्य सरकार भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? 39 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए कौन सी राज्य सरकार भारतीय राज्यों की कौन सा, तो माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना कौन बना रही है? और याद रखिए जहाँ पे गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, भारत में सबसे ज़्यादा जो राज्य है उत्तर प्रदेश ने किया, तो वहीं पर ये काम होगा। याद रखिए कहाँ पर किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपको उत्तर प्रदेश में। ठीक, इसको याद रखिएगा। माइक्रो डेयरी की स्थापित करने की जो योजना बना रही है वो भारत का कौन ऐसा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये होता है हमारा 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल कहता है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गारंटी बजट पेश किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में, 40 नंबर सवाल था गारंटी बजट जो मैंने करा दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाता है। गारंटी बजट यहीं पेश किया है, कौन सा? तो कर्नाटक पेश करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 41 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 41 नंबर कि कहाँ दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? ठीक है, कहाँ दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो 41 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये होता है जेनेवा हो जाता है। कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर बी होता है जेनेवा। फटाफट आप लोग रिवीजन करते चलिए ताकि आपका तैयारी अच्छा से हो जाए। तो कहाँ दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो ये कौन सा कंट्री हो जाएगा? तो देखिए जेनेवा हो जाता है। कहाँ? तो जेनेवा होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हम लोग का 42 नंबर सवाल देखिए। 42 नंबर
क्या कहता है? कहता है कि भारत और किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? कौन सा किया है? तो द्विपक्षीय व्यापार कहाँ पे शुरू किया गया है? तो देखिए कहता है कि भारत और किस राज्यों के बीच में, मतलब रुपए के बीच में क्या कहता है, द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया गया है। तो किसके बीच में हो जाएगा? तो ये देखिए 42 नंबर क्या हो जाता है? बांग्लादेश के साथ। कौन सा? तो देखिए बांग्लादेश के साथ हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए 43 नंबर सवाल है। 43 नंबर क्या कहता है? 43 कहता है कि किस राज्य के एक न्यूज चैनल ने लिसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है? ठीक है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात आती है यहाँ पे, वो भी मतलब समझिए कि बहुत बड़ी बात है। किस राज्य के एक न्यूज चैनल ने लिसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है? तो कहता है कि किस राज्य के हैं। ठीक है, 43 नंबर सवाल हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो देखिए यह राज्य की बात कर दी जाए तो ये राज्य हो जाता है कौन सा? उड़ीसा हो जाता है। 43 का उड़ीसा होता है। और लिसा नाम की आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये किस राज्य ने? तो देखिएगा उड़ीसा ने इसे लॉन्च किया, उड़ीसा ने। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग कितना? तो 44 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि 50वीं जीएसटी काउंसिल 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 50 नंबर सवाल हो जाता है। क्या हो जाता है इसका? नहीं सॉरी, ये 44 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है कि 50वीं जीएसटी काउंसिल 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 44वां सवाल देखिएगा। इसका आंसर हो जाता है आपको, इसका आंसर शायद 44 शायद मैं इसको ऐड नहीं कर पाया, सॉरी, हम इसको आपको बता देंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि 45 किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 45 नंबर सवाल क्या कहता है? तो देखिएगा इसका आंसर होता है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पे? कहता है किस राज्य सरकार ने 800 आपका जो मेगावाट की 2 ताप जो विद्युत है परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपको उत्तर प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 46 नंबर सवाल देखिए। कहता है 46 नंबर कि छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ होने जा रहा है? ठीक है, छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो 46 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसका जो आयोजित किया गया यह जो राज्य है वो दिल्ली हो जाता है। कहाँ पे? तो देखिए दिल्ली हो जाता है। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 47 नंबर सवाल देखिए। कहता है 47 नंबर सवाल कहता है कि किस राज्य में दोस्त ऐप लॉन्च किया गया? दोस्त ऐप लॉन्च कहाँ पे किया गया? 47 नंबर सवाल हो जाता है। तो दोस्त ऐप लॉन्च किया गया आपको कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? तो 47 का देखिए ए, कौन सा? तो जम्मू कश्मीर में ये दोस्त ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि किस देश की एक निजी स्पेस कंपनी द्वारा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को लॉन्च किया गया है? कहता है कि किस देश की एक निजी स्पेस कंपनी द्वारा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो 48 का क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपका कंट्री हो जाता है, ये हो जाएगा आपका चीन। कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाता है? तो ये देखिएगा चीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखिएगा 49 नंबर सवाल देखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कहता है कि जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की शुरुआत की है? जापान ने किस देश के छात्रों के लिए? कहता है कि जापान ने किस देशों के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति क्या किया? शुरुआत किया। तो क्या हो जाएगा? 49 नंबर की अगर बात करिए तो देखिएगा यह जो किस देश के लिए किया है? तो भूटान के लिए किया है। किस देश के लिए? तो भूटान के लिए किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होता है, भूटान हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 50 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 50 नंबर सवाल कहता है कि किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन, ठीक है, कहता है कि किस राज्य की कैबिनेट ने मतलब मीना शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, यानी कि मिशन जो
मतलब मीना है, शक्ति स्कूटर योजना को क्या किया गया है, मंजूरी दिया गया है। तो 50 का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये जो राज्य है वो उड़ीसा सरकार होता है। कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा की राज्य ने देता है। कौन सा ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, तो डी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाता है। 50 का डी हो जाएगा। ठीक है, स्कूटर योजना को लॉन्च करता है ये। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा हम लोग यहाँ पे कहता है, यहाँ देख लीजिए 51 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पे 51 नंबर देखिए 51 नंबर सवाल है। यहाँ पे कहता है कि हाल ही में अंडर 20 यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। ठीक है, क्या कहता है, कहता है कि हाल ही में अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। तो किस देश ने जीता, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, तो ये देखिए ये जो कंट्री का नाम है 51 का, ये देखिएगा ये हो जाता है आपका कौन सा, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका हो जाएगा इंग्लैंड हो जाता है। कौन सा जीता, तो देखिए याद रखिएगा ये इंग्लैंड हो जाता है। ठीक है, इंग्लैंड ने ही क्या किया था, जीता था। और बात कर दे कि पूछा जा सकता है कि अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 कौन जीता, तो क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा 52 का क्या कहता है। 52 देखिए कहता है कि कौन टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाला भारत का 5वां खिलाड़ी बना। ठीक है, टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाला सबसे बड़ा यानी कि 5वां खिलाड़ी कौन बनता है, तो देखिए सर्वाधिक रन बनाने वाला भारत का कौन सा, तो याद रखिए क्रम ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि क्रम से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5वां सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन बन जाता है, तो देखिए ये कौन होता है, तो सब कुछ जानता है, विराट कोहली हो जाता है। कौन हो जाता है, तो विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। 43 नंबर देखिए। 43 नंबर कहता है किस राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के ओबरा में, किसमें, तो सोनभद्र जिले के ओबरा में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है। ठीक है, 2 थर्मल पावर को क्या किया गया, मंजूरी दिया गया। जब यहाँ पे बात हो सोनभद्र जिले की, तो सोनभद्र जिला कहाँ पे हो जाता है, 53 का क्या हो जाएगा, तो सोनभद्र जिला कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के ओबरा में, ठीक है, ओबरा में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगला देखिए किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा किया है। 54 नंबर सवाल होता है, क्या होता है, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कौन सा, तो देखिए प्रोत्साहन पैकेज, क्या प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर दिया है। तो 54 नंबर सवाल क्या होता है, तो किसने किया, तो देखिए राज्य की बात हो जाती है तो ये छत्तीसगढ़ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ ने प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा किया है। प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा किसने किया, तो छत्तीसगढ़ ने किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण, ठीक है, क्या कहता है, कहता है कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 55 नंबर सवाल क्या होता है, कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये जो स्टेट है ये हमारा नई दिल्ली हो जाता है। कहाँ पे किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहता है कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां, क्या कहता है, ये 7वां संस्करण याद रहना चाहिए। ठीक है, कौन सा, तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। इस तरह याद रखिएगा। चलिए 56 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ पे भारत और किस देश ने, क्या कहता है कि भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। 56 नंबर सवाल है, किसके साथ, तो देखिएगा ये होता है फ्रांस के साथ में। कहता है कि भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया गया, तो किसके लिए किया गया, तो कौन सा कंट्री हो जाता है, ये फ्रांस हो जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होता है। ठीक है, फ्रांस के साथ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में, 57 नंबर सवाल है, किस राज्य में आयुष सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। अनुसंधान किसका किया गया है, तो देखिए 57 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है किस राज्य में आयुष सेवाओं, किस राज्य में, देखिएगा कहता है किस राज्य में आयुष सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। आयुष सुविधाओं और अनुसंधान का जो उद्घाटन किया गया इसको राज्य है गोवा हो जाता है। किस में किया गया, तो देखिए गोवा हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर सवाल क्या कहता है, 58 58 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 58 नंबर देख लीजिए, कहता है कि किस राज्य के थूथुकुडी जिले के आथुर पान के पत्तों को, ठीक है, और ये बहुत ही बीबीआई है, कहता है कि किस राज्य के थूथुकुडी जिले के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग प्रदान किया गया। 58 नंबर सवाल क्या होता है, तो देखिए ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के जो पान है कौन सा, यानी कि आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग जो दिया गया, ये आथुर पान का जो पत्ता है वो कहाँ पे मिलता है, तो तमिलनाडु में मिलता है। कहाँ पे, तो तमिलनाडु को, और आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है हाल ही में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, तमिलनाडु हो जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग का है 59 नंबर। देखिए कहता है कि किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। 59 क्या कहता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही बीबीआई है। हम जितने भी करा रहे हैं अधिकतर संभावना ऐसा लग रहा है कि शायद पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में, टीचर के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, 69 जो बीपीएससी के एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही बीबीआई है। देखिए कहता है कि किस देश ने बढ़ती हुई खाद्य कीमतों से निपटने के लिए क्या कर दिया, अपने देश में ही आपातकाल की घोषणा कर दिया। क्या कर दिया, 59 क्या, कौन सा कंट्री हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए नाइजीरिया हो जाता है। नाइजीरिया में जब देखा कि वहाँ पर खाद्य वस्तुओं की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ जा रही है तो वहाँ पे क्या किया, आपातकाल की घोषणा कर दी। वो कंट्री कौन सा हो जाता है, नाइजीरिया हो जाता है, ठीक है। चलिए 60 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 60 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरुआत किया गया, ठीक है। देखिए कितना अच्छा नाम है, कहता है किस राज्य में गजह कोथा अभियान, गजह कोथा अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया गया। गजह कोथा अभियान की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए गजह कोथा की जब बात आएगी तो ये असम में होता है। असम राज्यों ने इसका क्या किया था, इसको शुरुआत किया था असम राज्य ने, ठीक है। असम राज्य ने इसको क्या किया था, शुरुआत किया था। चलिए अगला हम लोग करते हैं। मेरे रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा है चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कहता है कि किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया था। तो गजह कोथा अभियान शुरुआत की अगर बात कर दिया जाए तो कौन सा राज्य होगा, ये असम होता है। क्या हो जाएगा, असम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि नोमैडिक एलिफेंट 2023 का सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ था। कौन सा, 61 नंबर सवाल क्या होता है, 61 नंबर सवाल क्या होता है, नोमैडिक एलिफेंट 2023 का सैन्य अभ्यास किन दो देशों के साथ हुआ था। तो भारत कौन हो जाएगा, अगर बात कर दिया तो भारत और मंगोलिया हो जाता है। कौन सा, तो 61 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सी, मंगोलिया हो जाता है। 61 का सी हो जाएगा। भारत और मंगोलिया के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था, तो याद करिएगा नोमैडिक अभ्यास होता है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, सैन्य अभ्यास से, और सूचकांक से एक प्रश्न पूछा जाता है। मैंने सूचकांक भी कराया और मैंने अभ्यास भी कराया है। टोटल एकदम कहीं से 2023 का देखते हैं, पूरा वीवीआई है, वहाँ पे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। चलिए अगला देखते हैं, नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में हुआ 2023, तो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ पे, उलान बटोर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है। कौन सा, तो 62 नंबर सवाल क्या हो जाता है, कहता है जापान, दक्षिण कोरिया, ठीक है। क्या कहता है, जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। कौन सा, त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास, तो किसके साथ, तो देखिए जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, ठीक है। ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के साथ ये त्रिपक्षीय यानी कि 3 देशों ने मिलकर के क्या किया, ये मिसाइल रक्षा अभियान प्रारंभ किया, आयोजित किया गया। जापान, दक्षिण कोरिया और तीसरा देश कौन सा है, तो यूएसए, आपका अमेरिका हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं, 62-63 नंबर सवाल हम लोग करेंगे। देखिए 63 नंबर सवाल यहाँ पे होता है, कहता है हाल ही में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुआ था। तो बिम्स्टेक के अगर बात करते हैं हम लोग, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुआ कहाँ पे हुआ, तो ये हो जाता है आप कंट्री कौन सा हो जाता है, थाईलैंड हो जाएगा। कौन सा कंट्री, तो देखिएगा थाईलैंड। ये सब चीज़ें याद रखिएगा भाई,
समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ 350 क्वेश्चन इसको कराने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा, 350 क्वेश्चन टोटल हम कराने वाले हैं। ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे मिलेगा आपको, खेल मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, सेंसेक्स मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा, ठीक है, इवेंट्स मिलेगा, उसके बाद बहुत सारे मतलब जो महत्वपूर्ण जो है अभ्यास मिलेगा, समारोह आयोजना मिलेगा, योजना मिलेगा, बहुत सारा चीज़ें आपको मिलेगा 350 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, और अलग से जो मैं बिहार का कराने वाला हूँ 80 क्वेश्चन का, एकदम समझिए कि ठोस है, उसको एकदम रट ही जाइएगा। तो क्या होता है कि हाल ही में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित किया गया है, की जाएगी बिम्स्टेक का, तो कौन सा कंट्री हो जाता है, तो देखिए थाईलैंड हो जाता है। क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे 64 नंबर सवाल। देखिए 64 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि वार्षिक बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाएगा। बोनालू उत्सव, देखिए भाई बोनालू जो उत्सव होता है ना, जैसे बिहार का उत्सव कहाँ कहाँ है, जैसे मंदार उत्सव हो जाता है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। जैसे कलरव महोत्सव कहाँ पे हुआ, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बिहार में हुआ तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे बोनालू उत्सव जो है, एक मिनट, बोनालू जो उत्सव है, बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया, तो 64 नंबर का देखिए कौन सा हो जाता है, तो ये याद रखिए हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, ये बोनालू उत्सव जो है 64 नंबर कहाँ पे हो जाता है, तो हैदराबाद में इसको मनाया गया। याद रखिए कहाँ पे, याद रखिए बोनालू उत्सव, बोनालू उत्सव मतलब हैदराबाद, बोनालू उत्सव मतलब हैदराबाद। इस तरह इससे याद कर लीजिए, एक दो बार दिमाग में चल जाएगा, जैसे ही प्रश्न आएगा आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ठीक है, असंवैधानिक घोषित किया गया है। कहता है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को, कौन सा, किन्नर अधिनियम को। अभी देखिएगा कहा जाता है कि ट्रांसजेंडरों के लिए भी बहुत ही अच्छा योजना चलाई जा रही है, और साथ ही साथ ट्रांसजेंडरों के लिए कहा जाता है कि सरकारी योजनाओं में और साथ ही साथ सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें भी इन लोगों के लिए क्या किया गया, आरक्षित रखने की प्रावधान अब किया जा रहा है। इनके लिए कहीं ना कहीं बेहतर काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्या होता है, तो ये जो उच्च न्यायालय है तेलंगाना हो जाता है। कौन सा, तो यहाँ पे देखिए तेलंगाना हो जाता है। कौन सा, तेलंगाना के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक क्या कर दिया, घोषित करार कर दिया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 66 नंबर सवाल देखते हैं। 66 नंबर सवाल देखिएगा, थोड़ा सा ये होता है ना कि टाइप और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, एक दो क्वेश्चन ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, बाकी हम करा देते हैं। कहता है कि हाल ही में किस राज्य में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव कहाँ, मतलब उत्सव मनाया गया, कहाँ पे। कहता है कि किस राज्य में, बताइए, चाचिन ग्रांजिंग उत्सव। देखिए उत्सव जो है 1 2 3 4 जो है, कम से कम 5-6 याद करिए ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उत्सव वो बिहार का, उसको आपकी जुबान पे याद रहना चाहिए, एकदम दिमाग में, दिल और दिमाग दोनों में रहना चाहिए। ठीक है, कहता है कि किस राज्य में क्या चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया। ये 66 नंबर सवाल हो जाता है। 66 कहाँ हो जाता है, तो देखिए चाचिन जो ग्रांजिंग होता है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चाचिन ग्रांजिंग याद रखिएगा, चाचिन ग्रांजिंग कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में चाचिन ग्रांजिंग। ओके, चलिए 66 नंबर सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल हो जाता है 67 नंबर। देखिए 67 कहता है कि हाल ही में किस राज्य में, देखिए कारकिडका बाबू बाली। ठीक है, कहता है कि किस राज्य में कारकिडका बाबू बाली समारोह शुरू किया गया है। 67 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिएगा कारकिडका बाबू बाली, याद रखिएगा थोड़ा सा, ये है कारकिडका बाबू बाली समारोह जो है, कारकिडका बाली जो समारोह है कहाँ पे, तो केरल में। कहाँ हो जाएगा, तो केरल में हो जाएगा। का से कारडिका का केरल, इस तरह से याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको आसानी से। कारकिडका बाबू बाली समारोह कहाँ पे, तो केरल में हो जाता है। ठीक है, कहाँ हो जाता है, तो केरल में हो जाता है, इसको याद करिएगा। 68 नंबर सवाल देखिएगा यहाँ पे। 68 नंबर सवाल कहता है कि किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयान ने, क्या कहता है, किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयान, ठीक है, 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए, 4 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए। 68 क्या कहता है, तो देखिए ये अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्र मतलब रक्षा मंत्री हैं। कौन सा, अर्जेंटीना के। ठीक है, क्या हो जाता है, अर्जेंटीना के हो जाते हैं। तो कहता है कि किस देश के रक्षा मंत्री, तो ये
जॉर्ज एनरिक जो तयान है, जो 4 दिवसीय भारत के यात्रा पे आए थे, किस देश से थे? तो ये देखिए, ये अर्जेंटीना हो जाता है। कौन सा? तो अर्जेंटीना हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना। ओके, अर्जेंटीना होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस पेमेंट की शुरुआत की है? ठीक है, क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर राज्य चेक पोस्ट पर क्या कैशलेस पेमेंट की शुरुआत किया गया है? 69 का क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये आंध्र प्रदेश हो जाता है। ये राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश राज्य ने कैशलेस पेमेंट की शुरुआत किया है। क्या कि परिवहन विभाग ने, कहता है कि राज्य के कौन ऐसा राज्य है जहाँ के परिवहन विभाग ने अंतर राज्य चेक पोस्ट के लिए कैशलेस पेमेंट की क्या किया? शुरुआत किया। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाता है। ठीक है, कौन सा राज्य हो जाता है? तो आंध्र प्रदेश हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? ये सब जो सेशन होता है ना, बहुत ही करंट अफेयर्स का, ये जो ठोस जो होता है, जो समझिए कि एकदम आपके सामने कुछ मतलब 1000-2000 ऐसे होना चाहिए ताकि प्रश्न कहीं से भी आए तो संभावना हो, लेकिन सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि करंट तो बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन करंट में भी आपको चुनना पड़ेगा, आपको अपना सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग का एक अनुभव हो जाता है कि यहाँ से प्रश्न आएंगे, तो आदमी 15-20 रोज़ में एकदम तैयारी कर लेता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 दिन अगर अच्छा से बैठ जाए तो आदमी का करंट अफेयर्स एकदम बढ़िया हो जाता है। तो ये पता है कि कहाँ से प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको भी हो जाएगा। तो कहता है कि भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? 70 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए, UAE हो जाता है। कौन सा? UAE हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर B हो जाता है, UAE हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये इसका आंसर ये होता है, क्या होता है? UAE हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, और देखिए यहाँ पे कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो क्या हो जाता है? 71 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, कहाँ पे? तो ये गुजरात में हो जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? अच्छा, एक चीज़ और भी आएगा, मुझे याद आता है कि जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, एक चीज़ बताते हैं, सऊदी अरब अमीरात ने एक रोबोट बनाई, एक बहुत ही खूबसूरत लेडी का, जिसका नाम था सोफिया। आप कभी गूगल अगर हो तो ये पढ़ना आप। लेकिन आप ऐसा कर सकते, जैसे हमारे भारत में या किसी भी राज्यों में किसी लड़कियों से अगर छेड़छाड़ करते हैं तो आपको कानूनी मतलब अपराधी घोषित किया जाएगा, और आपको संवैधानिक यानी कानून में यह प्रावधान है कि आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा अगर हो जाए कि भाई आपकी इमोशन के साथ कोई खिलवाड़ किया है तो और धारा लग सकती है। सेम टू सेम यही सब चीज़ें यानी कि सोफिया पे लागू होता है, क्योंकि सोफिया जो रोबोट जो लड़की का बनाया गया है वो आपसे प्यार करेगी, आपके साथ सब कुछ जैसे हमारा रिलेशन है बिल्कुल वैसे ही। अगर आप छेड़छाड़ करते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं या उसका मन जो नहीं चाहता है वो करना चाहते हैं, अगर उसने क्लेम कर दिया तो सोचिए आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ कहाँ पे दिया गया है मान्यता? तो सऊदी अरब अमीरात में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री है। ठीक है, हमको इंटेलिजेंस जो वो था उससे याद आया। चलिए, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये गुजरात हो जाएगा। कहाँ पे? तो गुजरात में होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 72 नंबर सवाल है। 72 नंबर सवाल कहता है कि किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी हैं? क्या कहता है कि किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी हैं? 72 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए 72 नंबर का क्या होता है? तो देखिए इसका होता है आंसर अमेरिका। कौन सा? तो अमेरिका ने क्या कहता है? अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ क्या की है? सौंपी है। किसको? भारत को सौंपी हो। किसने? तो अमेरिका ने। कितना? तो 105 प्राचीन कलाकृतियाँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। 73 नंबर सवाल क्या कहता है हमारा? 73 नंबर देखिएगा, कहता है कि कहाँ 3 दिवसीय अमृत युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया? 73 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि अमृत युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उद्घाटन की बात कर दिया जाए तो देखिए कहाँ पे हो जाता है? तो ये आपका श्रीलंका हो जाएगा, नहीं सॉरी श्रीनगर हो जाता है। ठीक है, ये श्रीनगर हो जाता है। कहाँ पे? श्रीनगर हो जाता है। 73 नंबर सवाल हो जाता है कहाँ पे? तो देखिए श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अमृत युवा क्या है? अमृत युवा जो है
कलोत्सव कहें या महोत्सव कहें, ये श्रीनगर में होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा है 74 नंबर। तो देखिए ये सवाल कहता है कि किस राज्य में आवारा कुत्तों के लिए क्यूआर ट्रैकिंग का नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। देखिए कुत्तों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। इसकी बात कर दिया जाए 74 का तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 74 नंबर सवाल कहता है, 74 की बात करिए तो कहता है कि किस राज्य में आवारा कुत्तों के लिए कौन सा, तो क्यूआर ट्रैकिंग का नया पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया है। तो कौन सा राज्य हो जाता है, तो ये देखिए ये महाराष्ट्र करता है। कौन सा, तो महाराष्ट्र हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कहता है कि भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। 75 नंबर सवाल हो जाता है। क्या होता है, तो ये देखिए दिल्ली में होगा। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा जो साझेदारी की मंत्री परिषदीय जो बैठक है कहाँ पे किया जाएगा, तो 75 का क्या होता है, नई दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा इसका आयोजन, नई दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 36 नंबर कहता है, 36 नंबर देखिए कहता है कि 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, क्या कहता है 76 नंबर सवाल देखिए कहता है कि 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 76 का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसका आंसर ए हो जाता है, मुंबई हो जाता है। किसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 77 नंबर जो सवाल है, 77 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है किस राज्य में हेमिस महोत्सव मनाया गया। हेमिस महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, 77 देखिए किसमें मनाया गया, तो लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव, हेमिस महोत्सव, हेमिस महोत्सव मतलब कहाँ पे, तो लद्दाख में। याद रहेगा किस राज्य में हेमिस महोत्सव, तो लद्दाख में मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 78 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 78 नंबर देखिए कहता है कि किस राज्य सरकार ने सेमी कंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, क्या कहता है कि किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया गया है। 78 नंबर सवाल हो जाएगा, क्या होता है, तो किसने किया, तो ये गुजरात हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात है। पूछता है किस राज्य ने किसके साथ, सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया, किसने, गुजरात ने किया। ठीक है, क्या होता है, गुजरात होता है। 79 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 79 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, क्या कहता है, कहता है कि WEF द्वारा जारी कौन सा, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये देश हो जाता है स्वीडन। याद रखिए बहुत भी यही है। कौन सा कंट्री हो जाएगा, ये स्वीडन हो जाता है। किस में, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में प्रथम स्थान कौन सा देश प्राप्त किया है, तो ये स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, स्वीडन हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। 80 नंबर सवाल है। 80 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे, और ये कट गया है, देखिएगा कहता है नेक्स्ट कहता है 81 नंबर सवाल कि किस राज्य में गजपति कपिलेंद्र देव का, क्या कहता है, किस राज्य में गजपति कपिलेंद्र देव का यानी कि 588वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया। ठीक है, राज्याभिषेक दिवस मनाया गया। ठीक है, कहता है कि किस राज्य में गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया, तो क्या हो जाता है इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर आपका होता है ओडिशा में मनाया गया। कौन सा राज्य, तो ओडिशा राज्य में। ठीक है, किस राज्य में गजपति कपिलेंद्र देव का कौन सा, तो देखिए 588वां राज्याभिषेक मनाया गया, और किस राज्य में है, तो ओडिशा में हो जाता है। ठीक है, ओडिशा में हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 82 नंबर कहता है कि किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता, क्या कहता है यहाँ पे, नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता। देखिए क्वेश्चन देखिए 82 नंबर कहता है कि किस देश ने भारत के साथ, ये बहुत भी आई है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत भी आई, कहता है किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता को मंजूरी दी है, कि किसके साथ किया है, तो इस कंट्री का नाम है समझौता, ये फिलीपींस। याद रखिएगा फिलीपींस के साथ किया है। क्या हो जाता है, फिलीपींस के साथ करता है। भारत के साथ जो नवीनीकृत हवाई सेवा का समझौता जो हुआ, भारत और किसके साथ हुआ, तो फिलीपींस के साथ हो जाता है। भारत और फिलीपींस के साथ होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं 83 नंबर कहता है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस राज्य में शुरू की गई है। पुलिस ड्रोन यूनिट की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो कहता है कि भारत की पहली पुलिस
ड्रोन यूनिट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 83 नंबर क्या हो जाएगा? ये देखिए तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो देखिए ये तमिलनाडु हो जाता है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। क्या कहता है यहाँ पे? देखिए कहता है यहाँ पे भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आपका कौन सा हो जाता है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाता है। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए 84 नंबर सवाल है, कहता है कि मीडिया कानून को लेकर उद्धत ने किस देश के स्थानीय समाचार पत्रों पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। 84 नंबर सवाल क्या हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है 84 नंबर सवाल। 84 नंबर को याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ज़्यादा वीवीआई है तो हम उसको वीवीआई बता देते हैं ताकि आप उसे याद कर लें। कहता है कि मीडिया कानून को लेकर उद्धत ने किस देश के स्थानीय समाचार पत्रों पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। 84 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर कनाडा हो जाता है। किस देश ने? तो कनाडा ने। ठीक है, ये कौन सा होता है? तो कनाडा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, कनाडा हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल जो है हमारा, अगला सवाल है 85 नंबर। विश्व बैंक ने किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है? 85 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो किसके साथ किया गया है? तो देखिए ये श्रीलंका हो जाता है। कौन सा? तो देखिए ये श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, ये कंट्री का नाम हो जाता है। विश्व बैंक ने किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की मंजूरी की है? तो किसको दिया है? श्रीलंका को दिया है। 85 नंबर का क्या हो जाएगा? श्रीलंका को दिया है 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता दिया है। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न करते हैं। कहता है कि किस राज्य के उप मुख्यमंत्री, क्या कहता है, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार ने, ठीक है, अजीत पवार ने पद को क्या किया? ग्रहण किया। 86 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए ये महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर होता है 86 का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाता है। ठीक है, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार ने क्या किया? पद ग्रहण किया। तो कहाँ के? तो महाराष्ट्र में हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए फटाफट हम लोग रिविजन कर लें, टाइम तो बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास। तो 87 नंबर सवाल देखिए 87, कहता है कि किस देश ने नशीली दवाओं एमडीएमए साइलोसाइक्लिन को ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए मंजूरी दिया गया है? ये एक दवा का नाम है। यहाँ देखिए किस देश ने नशीली दवाओं, कौन सा? तो एमडीएमए क्या कहता है? साइलोसाइक्लिन का ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए मंजूरी दिया गया है। तो कौन सा दवा हो जाएगा? मतलब किस देश की बात हो जाती है? तो देखिए ये कहता है 87 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। कंट्री का नाम क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इस दवा को क्या किया? मंजूरी दिया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 88 नंबर सवाल देखिए। 88 नंबर सवाल कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत किया गया? इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई। 88 नंबर क्या कहता है? इसको याद करिए, बहुत ही वीवीआई है ये वाला। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। और ये राजस्थान इसका आंसर होता है। ठीक है, कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत किया गया? कौन सा? तो सिकल सेल एनीमिया मिशन उन्मूलन जो मिशन है शुरुआत कहाँ पे? तो राजस्थान इसका आंसर हो जाता है। कौन सा? राजस्थान। इसको याद कर लीजिए, अच्छा से याद कर लीजिए, एकदम भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि किस देश ने स्मॉल, क्या कहता है? किस देश ने स्मॉल प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया है? इसको याद करिएगा, बहुत वीवीआई है। 89 नंबर सवाल है, 89 नंबर सवाल, इसको याद करिए, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, किस देश ने स्मॉल प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सा हो जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 की अगर बात करें तो इसका आंसर होता है न्यूजीलैंड हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो देखिए न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड आंसर हो जाता है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था यहाँ पे। 88 नंबर सवाल, 88 नंबर की अगर बात कर दे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत किया? याद आया, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर याद रखिएगा, सॉरी हम गलती बता दिए थे आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है भारत में। ठीक है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं। कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाता है। किसके लिए? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत यहाँ से किया गया। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश से हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल करते हैं। ये देखिए स्मॉल प्लास्टिक बैग जो न्यूजीलैंड से प्रारंभ किया गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 90 नंबर सवाल देखिए। 90 नंबर सवाल कहता है कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू किया गया? ठीक है, किस राज्य में शुरू किया जाता है? तो देखते हैं यहाँ पे
एक और प्रश्न देखिए यहाँ पे, कहता है कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू किया गया, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, ये आप याद रखिए, गुजरात में होता है। क्या होता है, गुजरात में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में हो जाता है। ठीक है, गुजरात में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 91 नंबर सवाल, न्यूनतम गारंटी आय विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है। ये बहुत वीवीआई है, इसको आप लोग याद करिएगा। ठीक है, इसे आप याद करेंगे। कहता है 91 नंबर सवाल कहता है न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, न्यूनतम गारंटी आय विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाता है, कौन सा, तो न्यूनतम गारंटी आय विधेयक लाने वाला कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये होता है आपका राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूनतम गारंटी आय विधेयक लाने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा राज्य होता है, राजस्थान होता है। ठीक है, राजस्थान हो जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं 92। कहता है कि देश में पहली बार 2022-23 में रक्षा उत्पाद का मूल्य पहुंचा है कितना, देश में पहली बार 22-23 में रक्षा उत्पाद का मूल्य कितना पहुंच गया है, तो 92 का क्या होता है, तो देखिए 1 लाख करोड़ कितना हो जाता है, इसको याद रखिएगा। डाटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1 लाख करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख करोड़ याद रहना चाहिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये अगला सवाल है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार इस साल जून तक कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता को छोड़ दी है, कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता को छोड़ दी है। क्या कहते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक अनुसार यानी उन्होंने रिपोर्ट दिया कि एक साल जून तक कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता को क्या कर दिया, छोड़ दिया। 93 नंबर सवाल हो जाता है। 93 क्या होता है, तो देखिए 87,000 लोग, कितना, 87,000 लोगों ने, 87,000 लोगों ने क्या किया, भारत की नागरिकता को क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। और ये कौन कहते हैं, विदेश मंत्री कहते हैं, एस जयशंकर कहते हैं। ठीक है, 94 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 94 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि किस राज्य ने वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के अनुसार 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। 94 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए किस राज्य ने वृक्षारोपण जन अभियान 2023, वृक्षारोपण जन अभियान 2023 का कहता है कि इसके अनुसार 30 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये होता है आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और किया भी जा सकता है। ठीक है, ये कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। और वीवीआई है ये वाला बहुत वीवीआई है, इसे याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि विश्व मस्तिष्क दिवस जो है हर साल किस दिन मनाया जाता है। क्या कहता है, विश्व मस्तिष्क दिवस। 95 नंबर सवाल हो जाता है। 95 क्या कहता है, विश्व मस्तिष्क दिवस का हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो 95 का क्या हो जाता है, तो देखिए इसका होता है 22 जुलाई। क्या होता है, 22 जुलाई हो जाता है। ठीक है, 22 जुलाई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट, बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं, लेकिन और कहा जाता है कि मेहनत का जो फल होता है ना, संघर्ष जितना ही भयंकर होगा परिणाम उतना ही सुखद होगा। कहा जाता है कि संघर्ष जितना ज़्यादा कठिन होता है आपका परिणाम जो होता है ना, वो बहुत ही सुखदायी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। विश्व शतरंज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। 96 नंबर सवाल क्या कहता है, तो ये 20 जुलाई को हो जाता है। कब होता है, 20 जुलाई को होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ दिवस भी याद रखना जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए 97 नंबर सवाल हो जाता है, कहता है कि किस राज्य सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों को फ्री चीनी देने की घोषणा की है। 97 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि किस राज्य सरकार ने, एक बात और है, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली वालों को बड़ा सुविधा दिया। केजरीवाल का वाकई में है, ज़बरदस्त चीज़ है। किस राज्य सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों को फ्री चीनी देने की घोषणा की है, तो कौन सा राज्य होता है, ये दिल्ली राज्य हो जाता है। 97 का क्या होगा, दिल्ली राज्य हो जाएगा, ये चीनी फ्री में भी दिया जाएगा। सोचिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 98 नंबर सवाल कहता है, 98 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में जियो फाइनेंशियल ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। हाल ही में जियो फाइनेंशियल ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, तो देखिए इनका नाम है चरणजीत अन्ना नाम है। चरणजीत अन्ना नाम हो जाता है, याद रखिएगा इसको, चरणजीत अन्ना को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है 99, और 99 क्या कहता है, कहता है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, शतरंज जीता है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है, शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो क्या हो जाएगा, ये प्राग्ना नंदा हो जाता है। कौन हो जाएगा, प्राग्ना नंदा हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हमारे सेशन का अंतिम सवाल है, 100 करके हम आपको जल्दी फटाफट ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, 100 करके ख़त्म करवा देंगे। तो देखिए कहता है कि
टेस्ट मैच में 500वां मुकाबला पूरा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्या कहता है कि टेस्ट मैच में 500वां मुकाबला पूरा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पे देखिए ये विराट कोहली हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली हो जाता है। यहाँ तक हमारा सेशन समाप्त होता है। आप लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है बिहार टीचर के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको करा के ख़त्म करें ताकि आपको ये सहायता और योगदान मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी सारा सेशन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यानी कि मैराथन ही आप लोगों का डिमांड था, तो मैंने सोचा कि इसको करा ही दिया जाए, अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए हमारा सिलेक्शन बहुत ही अलग है। हम सिलेक्शन वहीं पे करते हैं जहाँ से संभावना बन रही है प्रश्न पूछे जाने की। अगर बिहार स्पेशल की बात करेंगे तो देखिए अधिकतर प्रश्न आपको पूछे हुए हैं और वहीं से उसी को अच्छा से समझ जाते हैं, उसका रिवाइज कर लेते हैं तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। उसी तरीके से उसका ज्योग्राफी की बात करें, नेशनल इंडियन जो मूवमेंट है उसको देखिएगा उसी तरह से है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक विदा लेते हैं हम आपसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।